हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says line are drawn parallel to the line 4x minus 3y plus 2 equal to 0 at a 3.3 upon 5 distance from the origin. Then which of the following point lie on any this line? ऑप्शन है 1/4 minus 1/3 minus 1/4 2/3 minus 1/4 minus 2/3 1/4 1/3. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम. की कॉन्सेप्ट की बात करें तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ax plus by plus c equal to 0 is ax plus by plus k equal to 0. ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें जो लाइन का इक्वेशन गिवन है वो क्या गिवन है, 4x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0. ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन एल, पैरेलल टू लाइन एल. इस एल के पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालेंगे तो पैरेलल लाइन के इक्वेशन में क्या होगा, 4x माइनस 3y तो सेम ही रहेगा और कांस्टेंट चेंज जाएगा तो प्लस के इक्वल टू 0. ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि इस लाइन पर कहाँ से, फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 3/5. तो हम फाइंड निकाल लेते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, देखो इसकी जगह तो 0 आ जाएगा तो ये आएगा k अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ही होगा, है ना. और मॉड आ जाएगा यहाँ पे इक्वल टू, हमें कितना गिवन है ये 3/5, तो ये क्या हो गया, k/5 हो जाएगा. और मॉड हटाएंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस 3/5. इससे ये कैंसिल, तो k की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 3. ठीक है, इस k की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है हमारे पास, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, 4x माइनस 3y प्लस माइनस 3 इक्वल टू 0. तो ये लाइन आ गई. अब हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सा जो है सेटिस्फाई कर रहा है. तो सबसे पहले ऑप्शन ए की बात कर लेते हैं. क्या पॉइंट गिवन है हमें, 1/4 माइनस 1/3. पुट करते हैं इसमें तो ये आएगा 4 इंटू 1/4 माइनस 3 इंटू 1/3 और प्लस का 3, है ना. तो ये तो 1 से 1 कैंसिल हो गया तो ये आ रहा है नॉट इक्वल टू 0. तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है पॉइंट को, तो ये फर्स्ट लाइन पे लाई नहीं कर रहा. और -3 लेंगे तब भी नहीं आएगा, है ना. तो ऑप्शन ए तो हमारा इनकरेक्ट हो गया. बी के ऑप्शन की बात कर लेते हैं. यहाँ पे आ रहा है बी ऑप्शन. बी में जो पॉइंट है वो क्या दे रखा है, -1/4 और 2/3. तो इसको करते हैं तो 4 इंटू ये कितना जाएगा, -1/4 -3 इंटू 2/3. ठीक है, और प्लस का 3 आ रहा है. तो यहाँ से अगर हम क्लियरली देखें तो ये है माइनस का 1 रिमेनिंग बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस का 2. तो ये आएगा -3 + 3 जो कि इक्वल टू 0 हो रहा है. तो ये पॉइंट क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है. सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो गया. सी की बात कर लेते हैं. -1/4 एंड -2/3 कॉमा -2/3 ये पॉइंट लेते हैं. तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, देखो कितना, 4 इंटू -1/4 -3 इंटू -2/3. अब यहाँ पे क्या लिया हमने, +3. तो यहाँ से देखो ये -1 बचेगा और यहाँ -2, तो ये -3 + 3 हो रहा है, 0 हो रहा है ये, है ना. ठीक है, लेकिन ये -2/3 है ना, तो ये +3 नहीं आएगा. फिर ये आएगा हमारे पास -1 + 2 आएगा ये, और +3. तो ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है. और -3 अगर लेते हैं तो भी ये सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि -1 -3 आ रहा है. तो सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो रहा है. ठीक है, अब आते हैं डी पर. 1/4 1/3 ये तो करेगा ही नहीं सेटिस्फाई, है ना. डी की अगर हम बात करें तो 1/4 1/3, इसको अगर हम पुट करते हैं तो 4 इंटू 1/4 और माइनस का 3 इंटू, यहाँ पे -1/3 था ना ये, तो भी ये सेटिस्फाई तो नहीं हो रहा था. तो ये आ जाएगा 1/3 और यहाँ +3, तो ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है.
और -3 लेंगे तब भी नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।